ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा की मधुर ईश्वरीय महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे। 31 जुलाई 24 की आज की मुरली का सार है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निंद्रा जीत बन जाएंगे और उबासी आदि नहीं आएगी। बाबा ने युक्ति बताया कि मन अगर खाली होता है, अंदर खाली रहेंगे तो नींद आएगी, लेकिन अंदर अगर ज्ञान का सिमरण करते जाएंगे तो नींद भी नहीं आएगी, उबासी भी नहीं आएगी और समय क्या होगा, सफल हो जाएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? आप फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जब जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है, विकर्म विनाश हो जाते हैं और कमाई जमा हो जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठे होंगे। यह शरीर नहीं होगा। फिर वहाँ से स्वर्ग में आएंगे तो नंबरवार आएंगे तो क्या होगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे ना। यह राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे शिव बाबा शांति का सुख का सागर है, ऐसे बच्चों को भी शांति का सुख का सागर बाबा बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। किनको? बाबा भी चले जाएंगे और हम बच्चों को भी जाना है। तो बाप को, घर को और सुख धाम को अर्थात सतयुग को, स्वर्ग को याद करना है। यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, योग युक्त बैठते हो बाबा की याद में, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते हैं, वह तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं, है ना। ब्रह्म क्या है? जो घर है, ब्रह्मांड जिसको कहते हैं, उस घर से योग लगाते हैं। वह है तत्व योगी। ब्रह्म तत्व है ना, छठा तत्व। तो ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले हैं। यहाँ इस साकार सृष्टि में जीव आत्माओं का खेल होता है। वहाँ स्वीट होम में मीठा घर कौन सा है? परम धाम। सिर्फ आत्माएं रहती हैं। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है ना। घर का पता भले नहीं है, लेकिन उस घर को याद, उस घर की याद जरूर सबको आती है और वहाँ जाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हैं कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तो तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हैं, है ना, अनेक प्रकार की बातें सुनते हैं। यहाँ तो बाप आकर के सिर्फ 2 अक्षर समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं और कोई किसको याद करते हैं? स्टूडेंट अपने टीचर को याद करते हैं। इसी प्रकार अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप, एक परमपिता परमात्मा शिव और घर की ही याद है। बाप से तुम वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, वही दिल में याद रहता है। मुख से यहाँ तो कुछ भी बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है ना। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है ना। छोटे जब से होश संभाला है तो इस जन्म की तो कब से छोटेपन में से स्मृति रहती है ना। क्या क्या पाप किए हैं, कौन सा विकर्म किया है, सभी को पता होता है, लेकिन अनेक जन्मों का तो पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं मेरी याद से जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं है ना, वहाँ तो पाप भी नहीं होता, तो वहाँ याद करने की दरकार नहीं।
यहाँ बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। और बाप की निंदा भी बहुत की है। कौन सी निंदा? सर्वव्यापी कह करके निंदा भी की है। बाप जो सर्व को सद्गति देते हैं, उनकी कितनी निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सदगुरु कहा जाता है ना, वाहे गुरु बोलते हैं ना, वाह सदगुरु, गुरु भी नहीं सतगुरु। वाह गुरु का कोई अर्थ नहीं, वाह सतगुरु। मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं ना। वह गुरु तो, देहधारी गुरु तो अनेक हैं, परंतु सतगुरु एक ही है। परमात्मा सदगुरु एक है। तुम लोगों ने गुरु बहुत किए हैं, है ना, जन्म जन्मांतर गुरु किए हैं। और कई बाबा के बच्चों ने इस जन्म में भी कई गुरु किए हैं। हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने भी इस अंतिम जन्म में भी कितने गुरु किए? 12 गुरु, उंगलियों में गिनकर। तो बाबा कहते हैं हर जन्म में तो 2-4 गुरु करते हैं ना। गुरु करके फिर और स्थान पर जाते हैं, शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, है ना। आज लोग गुरु बनाते हैं लेकिन वो संतुष्टता नहीं मिलती है। फिर पता चलता है कि फलाना गुरु उससे भी बढ़िया है ना। नामाचार हो जाता है। कोई गुरु का प्रसिद्धि चमत्कार देखते हैं, फिर क्या करते, उस गुरु को छोड़ फिर उस गुरु के पास जाते हैं। कहते हैं जाए ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से, है ना, एक को छोड़ दूसरे के पास जाते, परंतु मिलता तो कुछ भी नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ तो रहना नहीं है, सबको जाना है। विश्व की सभी आत्माओं को शांति धाम जाना है। बाप तुम्हारे निमंत्रण पर आए। बाबा को कहाँ निमंत्रण दिया? पतित दुनिया में निमंत्रण दिया ना बाबा को। बाबा कई बार मुरलियों में बाबा कहते हैं कि आप बच्चों ने निमंत्रण दिया है इस पतित दुनिया में, तो बाबा क्यों आए हैं? तुम्हारे निमंत्रण पर आए हैं और तुमको याद दिलाते हैं। तुमने हमको कहा है ना कि आओ, हमको पतित से पावन बनाओ। पावन शांति धाम भी है तो सुख धाम भी है। बुलाते हैं हमको घर ले जाओ। घर सबको याद है। आत्मा फट से कहेगी हमारा निवास स्थान परम धाम है ना। अभी ज्ञान मिला है तो अभी तो कहेंगे ना सभी, परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं और हम भी परम धाम में रहते हैं। अब बाप ने समझाया है तुम पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं, है ना। सारे चक्र में आते हैं। ऑलराउंड पाठधारी हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह है दुख धाम। 3 धाम है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। मनुष्यों की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है। अभी बाबा जीते जी मरना सिखला रहे हैं। जीते जी मरना माना पुरानी बातों से, देहभान से, पुराने संस्कारों से मरना, है ना। आना परिवर्तन करना। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं। कोई उस पर आशिक हो जल जाते हैं ना। पतंगे जो होते हैं ना, उस समा पे क्या होते, जल जाते, फिदा हो जाते। और कोई फिर फेरी पहनकर चले जाते। दीपक जलता है तो कोई दूर से देख के चक्कर लगा के जाते, कोई दूर से, और कोई जल मरते हैं। फिदा होना इसको कहते। यह भी बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है, पावर हाउस है बाबा, और हम कौन हैं? हम बैटरी हैं। बुद्धि योग से क्या कर रहे हैं? अपने को चार्ज कर रहे हैं। इस आत्मा के तो बहुत नज़दीक हैं। किसके लिए कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सहज होता है। बाप को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है। इनको तो सहज है। ब्रह्मा बाबा के लिए शिव बाबा कह रहे हैं इनको तो सहज है। फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है ना, जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। यह जितना नज़दीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है ना,
ठीक है, कितने लोगों की जवाबदारी थी, ब्रह्मा बाबा निमित्त थे। गायन भी है ना, जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। इतने सारे ढेर बच्चे, इतने लोग यज्ञ में रहते थे, इतने लोगों की स्वभाव संस्कार, इनकी समस्याएं, इतने लोगों की पालना, तो कई प्रकार के आखिर निमित्त तो थे ना। बाबा तो है ही संपूर्ण। कौन बाबा? शिव बाबा। इनको संपूर्ण बनना है, इनको सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती है ना। भल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है ना। उस समय विकारों के लिए बहुत उनको मारा जाता था, विष नहीं मिलता था। तो जैसे दुख होता है ना, कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी। बाबा कह रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के लिए, अभी ये ब्रह्मा जो है कर्मातीत अवस्था को तो प्राप्त नहीं किया है, वो तो अंत में बनेंगे। तब तक तो कुछ ख्याल होता है ना। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती है तो भी ख्याल होता है, कहीं बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाप जरूर उनको याद करेंगे। बाबा इस तन से, ब्रह्मा के तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है ना, माना कम चलती है, छोटी सी। यूं तो भल 2-4 रोज मुरली ना भी आए, तुम्हारे पास तो पॉइंट्स रहती है ना। तुमको तो अपने डायरी देखनी चाहिए, बैच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। कई बार बाबा ने बताया ना, बैच में त्रिमूर्ति के बारे में बताओ, कर्तव्य के बारे में बताओ, है ना, रचयिता के बारे में। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है ना, तो पहले पहले अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति सुख पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाबा शांति का सागर और सुख का सागर है। आगे तो तुम भी कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। तुम्हारी बुद्धि में भी वह ज्ञान है। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। अपना पोता मेल देखना है, किस बात में कमी है ना। अपने को चेक करना है, क्या बरोबर बाप समान मैं प्रेम का सागर हूँ। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता है। अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। बाबा कहते इसमें आपको खुद पुरुषार्थ करना है ना। इसमें कोई आशीर्वाद नहीं करेंगे। बाप कहते हैं, मैं तो ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ और मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। बाबा कहते दूसरे का नहीं है ये, क्योंकि यह ज्ञान कोई दूसरा दे ना सके। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म हैं, उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो और फिर दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर से ऐसे होगा। सारा दिन ऐसे ऐसे अपने से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर में टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वह तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट जरा भी नहीं करना चाहिए। रात को भी टाइम मिलता है। देखते हैं ना कि आत्मा आर्गन्स से, माना शरीर के द्वारा कर्म इंद्रियों से काम करते करते थक गई है तो फिर क्या होता, फिर सो जाती है। बाप तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान दूर कर अथक बना देते हैं। कब दूर करते? संगम में आकर बाबा हमारी सब थकान, 63 जन्मों की थकान मिटा देते, सुख देते। जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। तो सोता कौन है, पूछ रहे हैं बाबा, कौन सोता है बताओ? कौन सोता? आत्मा सोती है कि कर्म इंद्रियां? कौन सोता है? बाबा बता रहे हैं, आत्मा के साथ कर्म इंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना है। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, और ऐसा होगा अंत में। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे ना, निंद्रा जीत अभी से बन रहे हैं, तो नींद को जीतने वाले बन जाओ। शरीरी बन जाएंगे ना तो नींद ही नहीं आएगी, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी व पिनकी, है ना, शायद सिंधी भाषा होगा। पिनकी माना झुटका,
उबासी झुटका आदि नहीं आएगी। नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी नींद नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं, बाबा की याद से तुम्हारी कमाई होती है। जब कमाई में नींद करेंगे तो क्या हो जाए, घाटा पड़ जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि कमाई में नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी व झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे। धन दिए धन ना खुटे। दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खुटेगा नहीं, कभी खत्म नहीं होगा। ज्ञान धन ऐसा धन है, जितना बांटेंगे बाबा कहते बढ़ता ही जाएगा। अगर जमा समझाएंगे नहीं, दान नहीं देंगे तो जमा भी नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनुष्य भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहाँ बाबा कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूँ, है ना, जो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनुष्य नहीं बनना है, कंजूसी नहीं करना है। बाबा कह रहे हैं वो कोई खत्म होने वाला धन नहीं है। ज्ञान धन का दान देते रहो। दान नहीं देते तो गोया है ही नहीं उनके पास। यह कमाई ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। इसको कहा जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त योद्धे, जिनको कोई नहीं जानता। हम सभी योद्धे हैं ना। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो। हर कोई लड़ रहा है ना। बाबा का हर बच्चा अंदर ही अंदर विकारों के साथ क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तुमको अननोन वॉरियर्स कहा जाता है, जिसको कोई भी नहीं जानते। प्यादों का लश्कर बहुत होता है, प्रजा जो होती है ना, सेना का। यहाँ भी ऐसे हैं, प्रजा बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब हैं। तुम भी सेना हो, उसमें भी नंबरवार है। बाबा समझेंगे ना, है ना, किस प्रकार की जो सेवा करते हैं, जितना याद करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, उस अनुसार बाबा समझेंगे ये कमांडर है, ये मेजर है, यह मेजर है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, उस अनुसार से, है ना। तो यह भी बाबा जानते हैं, 3 प्रकार के समझाने वाले हैं। तुम करते हो अविनाशी ज्ञान रत्न, तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वह भी व्यापार सिखलाते हैं ना। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं, ना। जो होता है ना, जो सन्यासी आदि होते हैं, कोई गद्दी होती, गुरु आदि होते हैं, जिनके बहुत शिष्य आदि होते हैं। गुरु ने शरीर छोड़ दिया, गुरु चला गया, तो चेला जो है उसके गद्दी पर बैठ कर के चेला चलाते हैं। वह है स्थूल और यह है सूक्ष्म। अनेक प्रकार के धर्म हैं, हर एक की अपनी अपनी मत है। तुम भी जाकर उन्हों का सुन सकते हो। बाबा कहते सुनो कि वह लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं, और फिर आप सुनो और उस अनुसार से उनको भी अपना समझाओ। बाबा तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं, तुम बच्चों को ही बाप आकर के वर्षा देते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग अंत तक यह आत्माएं आती रहती हैं। अभी भी परमधाम में बहुत सी आत्माएं हैं जो आ रही हैं और वृद्धि को पाती रहती हैं। जब तक बाबा यहाँ हैं संख्या बढ़ती ही जाती है। फिर इतने सब रहेंगे कहाँ, खाएंगे कैसे, सब हिसाब रखना पड़ता है ना। वहाँ तो इतने मनुष्य होते ही नहीं, कहाँ सतयुग में खाने वाले थोड़े और सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। अनाज रख कर क्या करेंगे। वहाँ सतयुग की बात बता रहे हैं। वहाँ बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि करने नहीं पड़ते हैं जैसे यहाँ करते। क्यों? क्योंकि वहाँ बाबा कहते कायदे अनुसार सब चीज़ होता है। जितनी आवश्यकता उतनी बारिश बाबा ने बताया ना, क्योंकि प्रकृति दासी होती है, सुखदाई होती है। इस प्रकार का कभी वहाँ पे आपदाएं तो आती नहीं। अभी बाबा ने यज्ञ रचा है तो सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह बेहद का यज्ञ कौन सा यज्ञ है? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। वह लोग हद के यज्ञ रचते हैं। बारिश नहीं होती तो बरसात के लिए रचते हैं। बरसात पड़ गई तो खुशी हो गई। कहते हैं यज्ञ की सफलता हुई। हमने जो यज्ञ किया वो सफल हुआ। नहीं होने से अनाज नहीं होगा।
अकाल पड़ जाता है। भले यज्ञ आदि रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो क्या कर सकते हैं। आफतें तो सब आनी है ना, बाबा कहते समय ऐसा है, ये तो होना ही है। प्रकृति तमो प्रधान हो गई है, दुखदाई हो गई है, ये तो होना ही है ना। मूसलाधार बरसात, अर्थक्वेक, भूकंप, ये सब होना है। ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों ने समझा है, यह चक्र भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी, विज्ञापन है ना, बाबा कहते चित्र के द्वारा, तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझ जाएंगे कि अब बरोबर पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते हैं, तो बाकी सब इतने जरूर खत्म हो जाएंगे। शिव जयंती माना ही स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण की जयंती, बात तो बड़ी सहज है ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, लक्ष्मी नारायण की जयंती। शिव जयंती मनाई जाती है, वह है बेहद का बाप, उसने ही स्वर्ग की स्थापना की थी। कल की बात है, तुम स्वर्गवासी थे। यह तो बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर और फिर औरों को समझाना है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए 21 जन्मों के लिए बीमारियों से छुटकर 100% हेल्दी वेल्दी बनते हैं। बाकी थोड़ा समय है। बल कितने भी दुख मौत आदि होंगे, तुम उस समय बहुत खुशी में होंगे, तुम जानते हो, क्योंकि मौत तो होना ही है ना। आत्मा अमर है, सबको घर जाना है। बाबा कहते ज्ञान है ना बच्चों को, कल्प कल्प का यह खेल है, फिक्रात तो कोई नहीं होती। ऐसी स्थिति बाबा कहते बन जाएगी जब फिक्र नहीं होगा। जो पक्के हैं वह कभी हाय हाय नहीं करेंगे ना। विनाश काल का जो दृश्य है उसे देख करके विचलित नहीं होंगे। और जो कमजोर होंगे, तो मनुष्य कोई का ऑपरेशन आदि, कई कमजोर दिल वाले होते हैं ना, ऑपरेशन आदि देख लेते हैं तो चक्कर आ जाता, बेहोश हो जाते। अभी तो कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब होना ही है। गायन है ना, मिरवा मौत मल्लू का शिकार। इस पुरानी दुनिया में तो बहुत दुख उठाया है, अब नई दुनिया में जाना है। इसलिए क्या होगा, बाबा कहते तुम बच्चों को खुशी होगी, दुख नहीं होगा, है ना। कि हर आत्मा जो कि बहुत दुखी है अपने घर पिता के पास जा रही है। फिर नई दुनिया स्थापन होना है। जब ज्ञान बुद्धि में होगा तो तकलीफ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठी मीठी सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। दान करने में कभी भी मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे, स्मृति में रहे, माना मन बुद्धि खाली ना रहे, बुद्धि खाली ना रहे। टपकना माना अंदर ज्ञान का सिमरन चलता रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। सबको बाबा का संदेश देना है, मैसेज देना है, परिचय देना है। सेकेंड पॉइंट है धारणा का, अपना पोता मेल देखना है। का, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। खा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। गा, अपने चलन पर पूरी नज़र है, ये हमें चेक करना है। वरदान दे रहे हैं बाबा, ज्ञान के साथ सदगुरु का वरदान, गुणों को भी इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुण मूर्त भव। विस्तार है, हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है अपने गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी, और इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज ही समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। हर एक को क्या कहा, हर कोई
उदाहरण बने। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। बाबा हमें दानी महादानी बनने के लिए बाबा कहते हैं, है ना। जब हम सेवा करेंगे तभी हमें मेवा मिलेगा। जब तीनों प्रकार की सेवा करेंगे तभी दुआओं का खाता खुल जाएगा। और ये दुआएं ही क्या करेंगी, हमें पुरुषार्थ में हमें आगे बढ़ाएंगी। तो हमें बाबा की तरह विश्व कल्याणकारी बनना है। तो तीनों प्रकार से सेवा में जब बिजी रहेंगे तो मायाजीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।